हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आपने कई बार ट्रक के पीछे ये लिखा हुआ पढ़ा होगा, बुरी नज़र वाले तेरा। ये नज़र के प्रति हमें सजग किया जाता है कि आप अपनी नज़र के प्रति जिम्मेदार बने। जो आप देख रहे हैं वो शुभ होना है, आपकी नज़रें अच्छी होनी है। यह एक बड़ी सीख है कि अगर नज़र बुरा होगा तो नतीजा भी बुरा होगा। 10वां सामान्य सप्ताह 14 जून 2024 शुक्रवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 9 और पद संख्याएँ 11 से 16 तक, और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएँ 27 से 32 तक। कई तीखे मोड़ पर यह भी लिखा होता है, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कई बार हमारे जीवन में सावधानी और नज़र हटती है। आप राजा दाऊद की नज़र के बारे में पढ़े होंगे। राजा दाऊद की नज़र किस तरह से बुरी हो गई और उसके जीवन में कैसे दुर्घटना घटी। दुर्घटना या बुरी घटना आँखों से शुरू होती है, नज़र से शुरू होती है। इसलिए आज के सुसमाचार में वास्तव में इंद्रिय नियंत्रण की बात कही गई है। ईसा ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 में ऐसी बात कही थी कि वे धर्म ग्रंथ और नबियों की आज्ञाएं रद्द करने नहीं, लेकिन उन्हें पूरा करने आए हैं। पुराने व्यवस्था में पारिवारिक रिश्ते, परिवार की सुगम, सहज और अच्छी व्यवस्था के लिए विवाह को पवित्र माना जाता था और एकल विवाह। ईसा ने इसी बात को स्वीकारा कि व्यभिचार करना अपराध है। जो व्यभिचार करता है वह दंड का अधिकारी है। लेकिन ईसा ने व्यभिचार जो एक अपराध है उससे आगे की बात कही। ईसा ने व्यभिचार से जुड़ी उससे गहराई की बात कही। ईसा ने ये बताया कि व्यभिचार की शुरुआत की जड़ क्या है, व्यभिचार के शुरुआत के कारण क्या हैं, व्यभिचार का अपराध होता क्यों है। ये होता है इंद्रियों के नियंत्रित न रहने से, विशेषकर कि हमारी आँखें। जब हमारे इंद्रिय हमसे नियंत्रित नहीं हैं, हम अपनी नज़रों को, दृष्टि को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं, नज़र में बुराई है, तो हम व्यभिचार की ओर बढ़ते हैं। आँख का, नज़र का व्यभिचार से गहरा रिश्ता है। आज हम सोशल मीडिया के इस दौर में हैं। हमें व्यक्तिगत रूप से, सामुदायिक रूप से भी चिंतन करने की ज़रूरत है कि हम इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में क्या कर रहे हैं, कितनी अच्छी चीज़ें फैला रहे हैं। हमारे युवा, हम व्यक्तिगत रूप से कितने जिम्मेदार हैं, कितने लोग अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, प्रोत्साहित हैं। अगर हम सावधान नहीं रहे, चेतनशील नहीं रहे, तो हमारी नज़रें अनायास अचेतन अवस्था में बुराई की ओर ही जाती हैं। इसलिए हमें सजग रहने की ज़रूरत है। अपने इंद्रियों को शक्तिशाली और चेतनशील बनाने की ज़रूरत है कि हम अपनी सारी ऊर्जा को
अच्छी चीज़ों में लगाएं। इंद्रियों को ऊंचे और श्रेष्ठ कामों में लगाएं। हम प्रतिदिन कुछ समय इंद्रिय शुद्धि के लिए बिताएं, जिससे हमारी नज़र, हमारी दृष्टि प्रभु पर लगी हो, अच्छी चीज़ों पर लगी हो, ऊंची चीज़ों पर लगी हो। आमीन।